और ये कि एक शहर में एक बहुत ऊंची इमारत जल रही है। फायर फाइटर कम एक बच्चे को उठाए छलांग लगा देता है। रस्सी उन्हें चंद सेकंड के लिए लटकाए रखती है जब तक कि वो जल नहीं जाती और वो गिर जाते हैं। पहले एक एयर मीट्रेस है जो उन्हें महफूज पकड़ लेती है। सड़क पर गिरते हैं इसलिए कम यकीनी बनाता बच्चे की हिफाजत के लिए इसका जिस्म पहले गिरे। इसका सर टकराता है, वो आंखों रोशनी चमक देखता है। बच्ची वालिदैन भागती है, कम उसके पीछे जाता है इससे सवालात पूछ सके। खानदान नजरअंदाज कर देता है। एक आवाज उसका नाम पुकारती है, वो मुड़ता है। ली हाय इसका इंतजार कर रहे हैं। ये लोग आखिरत के मुहाफिज हैं। जब वो गिरा तो वो मर गया था। जब कम अपने साथियों को अपने मुर्दा जिस्म पर रोते हुए देखता है तो ली वजाहत करता है, ये जोड़ी 49 दिनों में 7 आजमाइशों का दिफा करे। वो मिसाली और गैर मामूली शख्स है। कम नहीं मानता कि वो मर चुका है। माँ की फिक्र है। दरवाज़ा जाहिर होता है और रूह को अंदर खींच लेता है। तब मुहाफिज गानग्रम कम की आखिरी रसूमात में आता है। माँ कम की तस्वीर को देखती है। बेटा सोहोंग उसे वहां से ले जाना चाहता है। ताबूत जल्द मुंतकिल होगा। वो रद्द अमल नहीं देती। आखिरत के दरवाजे हाय कम को यूमोरा का मुजस्समा दिखाता है जो आखिरत का बादशाह और आखिरी मुनसिफ है। फिर गानग्रमनम उनके साथ शामिल होता है। वो टीम का सरबराह है और उसने गुज़िश्ता सदी में 47 रूहों को दोबारा जन्म दिया है। वो कम को एक मिसाली शख्स कहता है। सब इसके लिए रास्ता बनाते हैं। जब ली कम मौत का टिकट दरवाजे की मशीन में डालता है। कम एक मुअज़्ज़ज़ मिसाली शख्स है जो 19 साल से नहीं हुआ था। इसे ये लक़ब इसलिए मिला है क्योंकि इसने किसी दूसरे शख्स को बचाने के लिए बहादुरी से जान दी। इसके दोबारा जन्म लेने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। ग्रुप को 49 दिनों में जहन्नम के 7 मराहिल से गुजरना होता है और अगर कम तमाम मराहिल पास कर लेता है तो उसे दोबारा जन्म मिलता है। हर शख्स के लिए मराहिल का तरतीब मुख्तलिफ होता है। बादशारों के गुनाहों की शिद्दत से तय होता है। जब ग्रुप एक पुल को पार करता है तो हाय घबरा जाता है। वो कत्ल के जहन्नम के आतिशफिशां को पहचानता है। ये आजमाइश जज की रूह के जरिए होने वाली अमवात को देखती है, चाहे बिलवासिता हो। ली कम की तारीख में झांकता है कि वो आग में साथी को ना बचा सका। जमीन खुलती है, कम लावे में सुतून पर है। रूहें चढ़ती हैं, कम मदद चाहता है मगर जहन्नम के खुदा के चीखने पर छोड़ देता है। इस्तिगासा केस पढ़ते हैं, बताते हैं कम ने साथी को छोड़ा। अगर उसकी हिचकिचाहट न होती तो वो तेजी से हरकत करता और दूसरे फायर फाइटर को बचा लेता। ताहम इमारत पहले ही फट चुकी। बिलवास्ता कत्ल की सजा 50 साल होती है लेकिन चूंकि कम मिसाली है इसे 5 साल मिलेंगे। गानग्रम लम कम की हिमायत में आता है और उससे साथी के आखिरी अल्फाज पूछता है। कम को याद आता है कि वो अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश, लेकिन इसने इसे जख्मियों की मदद को कहा। आग को कंट्रोल करना आसान हो गया। गानग्रम लम ने कहा कम ने 8 लोगों को बचाया और खबरों में हीरो बना, जो वो नहीं कर सकता था अगर अपने साथी के साथ रहता। इसकी बदौलत कत्ल के जहन्नम का खुदा कम को बेकसूर मानता है। बाद में ग्रुप कश्ती पर सवार होकर सुस्त लोगों के जहन्नम जाता है जहाँ इसे साबित करना होगा कि इसने जिंदगी भरपूर गुजारी। कम के वो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता और सोचता है कि ये क्यों। ली वजाहत करता है कि अगर वो 49 रूहों को दोबारा जन्म देते हैं तो उन्हें मौका मिलता है। आम रूहों को आजमाइशें पास करना मुश्किल होता है। टीम को खुशकिस्मती 48 के लिए मिसाली शख्स मिल गया। अचानक खौफनाक इफरीत पानी से निकलते हैं, जहाज पर हमला करते हैं, लेकिन हाय उन्हें तलवारों से मार कर वापस भेज देता है। वजाहत करता है कि ये मखलूकात रूहों को पकड़ना पसंद करती हैं। वो उनकी आंखों में देखकर नई रूहें देख सकते। उनके पहुंचने से पहले रम कम को बताता है कि सस्ती की देवी से बहस न करे। सस्ती की आजमाइश बड़े आबशार पर होती है। ली एक तकरीर पेश करता है, कहता है कि कम कभी सुस्त नहीं था। कम की जिंदगी आबशार पर शरारतें होती हैं, जैसे शहद के छत्ते से निमटना, सैलाब के दौरान जानवरों को बचाना और एक इमारत के किनारे पर बली को बचाना। वो गिर भी गया। देवी पूछती है कि इतने लोगों की मदद करने की तहरीक इसे कहाँ से मिली, तो कम कह देता है कि यह सब पैसे के लिए था। मायूसी से देवी एक मैकेनिज्म चलाती कम को आबशार नीचे धकेल दे, जहां रूहें इफरीतों खाई जाती हैं या जजीरे पर बड़े सतूनों को चली जाती हैं। वो और गानग्रमनम पानी में कूद जाते हैं। प्लेटफॉर्म थामे गानग्रमनम कम की जिंदगी मजीद तफसीलात देता। वो इंतहाई गरीब था। इसे छठी दिनों में भी जुज वक्ती काम करने पड़ते, जैसे सब्जियां पहुंचाना और सफाई। कम ने अपनी बालिग जिंदगी में कभी छठी नहीं कि उसे अपने बीमार माँ इलाज चाहिए। इसके भाई के ला स्कूल में जेर तालीम थी। कम खुद गरज नहीं था। देवी कम को बेकसूर करार देती है। ग्रुप को ब्लेड जंगल पार करना है ताकि धोखाधही की जहन्नम तक पहुंच सकें, जो रूह के झूठों का फैसला करती है। पते ब्लेड्स से बने होते हैं, कुछ नहीं छूना चाहिए, लेकिन गानग्रम कम को दरख्त से धकेलता है और ब्लेड की शाखें इसे पकड़ लेती हैं। कम दर्द में चीखता है जब ब्लेड्स काटते हैं, जबकि गानग्रम उसे देवी के सामने जवाब देने पर डांटता है। फिर अपने तलवारों से कम को आज़ाद करता है और सही बर्ताव का कहता है। वो कहता है अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो तो कम किसी प्यारे के ख्वाब में अलविदा कह सकता है। जन्म से पहले अपनी माँ को दोबारा देखने का ख्याल कम को ज्यादा संजीदगी से संजीदा बनाता है। चूंकि कम मिसाली है, ग्रुप को कश्ती पर जाने का मौका मिलता है जो जंगल को तेजी से उबूर करती है।
गार्डियंस दरख्तों पर भूतों को देखते और कम से पूछते हैं क्या उसकी माँ के सवा और खानदान है। भूत करीब आ रहे हाय और गानगरम तलवारें निकालते और उन्हें गिराना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं एक खानदान फर्दरू बन गया। गानगरम एक इफरीत सर काट देता, कुश्ती पर गिरता दूसरा भूत अंदर कूदे। जब वो लड़ रहे गानगरम रम पानी में गिर जाता है और कुश्ती के किनारे को पकड़ना पड़ता है। हाय अगले हमला करने वाले भूतों को मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे गानगरम को कुश्ती पर चढ़ने का वक्त मिलता है। फिर हाय एक भूत पर ब्लेड फेंकता है जो तकरीबन कम को पकड़ लेता है। वो पहाड़ के किनारे से टकरा कर एक बर्फानी तोदा गिरा देता है। बहुत से भूत कुचल जाते हैं और बाकी उनका पीछा नहीं कर सकते। अब नतीजा अखज़ कर सकता है कि या तो कम का भाई या उसकी मां रंजिश से मर चुके हैं और वो दुनिया में घूम रहे हैं। कम की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। गानगरम रम कहता है कि वो एक चक्कर लगा रहा है और मुहाफिजों से कहता है कि अगर जरूरी हो तो मुकदमा मुअख्खर करे। गानगरम रम दुनिया में जाता है और एक सरकारी दफ्तर में पहुंचता है। वो इस जगह की यादों को तलाश करता है। सोहोंग अपनी माँ के साथ कम की अशिया का डब्बा लेता है। माँ पुराना पौधा निकालती है और सोहोंग उसे डांटता है, कहता है फेंक दो, ये मर चुका है, लेकिन वो इनकार करती है। गानगरम अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट करता है और पौधे को छू कर यादें देखता है। वो देखता है सोहोंग नाराज है, कम ने माँ को छोड़ा। गानगरम रम हैरत है, माँ इसे देख सकती है, वो मरने के करीब है। वो इशारों से जाहिर करता है कि वो कम के जरिए बचाया शख्स है जो तजियत आया है। माँ के गिले लगने के बाद वो इससे अकेले में अलविदा कहने के लिए मांगता है। अब गानगरम रम अपनी तलवार से भूत बिला सकता है जो कि सोहोंग निकलता है। गानगरम रम इसका पीछा महल्ले में शुरू करता है। भूत बर्फ छोड़ता जा रहा है। इस पर अपनी तलवार से हमला नाकाम होता है और सोहोंग फरार हो जाता है। कम आंखों पर बंधी पट्टी से तंग आ जाता है और इसे उतार देता है, जिसकी वजह से मजीद भूत जाहिर हो जाते हैं। मखलूकात को जल्द ही दो बड़े मुहाफिजों के जरिए मार दिया जाता है जो बादशाह युमोरा के साथ आते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि कम ने उनकी जमीन पर भूत क्यों लाए। वजाहत करता गानगरम पहले तहकीकात कर रहा भूत की रूह को खत्म करके अमन लाए। ये सोचते इसकी मां मर गई थी। कम युमोरा की तरफ भागता, इससे दरखास्त करता वो उसकी हिफाजत करे। है को कम को पीछे खींचता, ली बादशाह से माजरत करता कि अगर गानगरम ने जल्दी अपना काम मुकम्मल ना किया तो वो जिंदा दुनिया में जाएगा। जिंदा दुनिया में गानगरम एक फौजी अड्डे जाता, सुनता फौजी सोहोंग के अपने भाई की वजह से भाग जाने की बात करते। उन्हें मालूम वो मर चुका है। फ्लैशबैक्स दिखाते हैं कि सोहोंग अपनी टीम का दोस्त और सिपाही था। गानगरम नम आला अफसर बनकर लेफ्टिनेंट पार्क से पूछ करता है, जो कहता है कि उसे नहीं जानता सोहोंग कहाँ है। वापस आखिरत में मुहाफिज वक्त नहीं खरीद सकते और कम को धोखाधड़ी का सामना करना होगा। कम ने इस आदमी की बेटी को 98 खतूत लिखे जिसे वो न बचा सका और उसके वालिद होने का बहाना किया। वो कम उम्री में तकलीफ ना उठाए। उसने दरियाफ्त किया कि खतूत जाली थे और वो मायूसी में मुब्तला हो गई। कम को नहीं मालूम किया कहना है तो धोखाधड़ी हाल इसे बैलों से पकड़ लेती है और उसकी जबान काटने की धमकी देती है। हाय अपने बास टेलीपैथी मदद मांगता है तो गानगरम पार्क जानता है कि सोहोंग मर चुका है, दफ्तर छोड़ दे। फिर वो ली के साथ बात करता है कि कम ने भी अपनी माँ को जाली खतूत लिखे। इसकी जिंदगी बीवी और बच्चे के साथ अच्छी गुजर रही है। वो हर दिन एक कम दर्जे का कारकुन है। उसने ये किया ताकि उसकी माँ बीमारी से लड़ने का हौसला ना हारे और अब वो आम जिंदगी गुजार रही है। खतूत ने लड़की को तरगीब दी कि वो आगे बढ़े क्योंकि कोई उसकी निगरानी कर रहा था। कम मिसाली है, आज इस्तिगासा झूठ बोला। कम बेकसूर है। ग्रुप रवाना होता है। कम वजाहत करता है कि वो अपनी मां से मिलने के लिए बेचैन है, जो उसने सरप्राइज के तौर पर खरीदा था। इसकी खराब याददाश्त की वजह से इसने बर्तन जला दिए हैं। ली जानता है कि उसने बर्तन के अंदर एक खत छुपाया था, लेकिन इसमें सच्चाई थी। दरवाजा खिलता है। गानगरम नम कम को बताता है कि उसकी मां और भाई ठीक है। कम के जाने के बाद गानगरम नम मुहाफिजों को सच बताता है और ख्याल रखने का वादा करता है। फिर गानगरम नम फौजी अड्डे पर याददाश्त ढूंढने जाता है। देखता है नया सिपाही एक राइफल नहीं संभालता, गलती से सोहोंग को गोली मार देता है, जो पार्क को बुलाने को कहता है। जब तक पार्क पहुंचने तक सोहोंग पहले ही मर चुका होता है तो पार्क गोली ले लेता है, पहले कि वो कहे कि वो लाश दफन करेंगे और सफाई करेंगे। लाश देखकर गानगरम नम को माजी याद आता है जब वो एक जंजू था और उसने अपने वालिद को मैदान जंग में मरते देखा था। जब वो शहर वापस आता है, गानगरम देखता है कि सिपाही सोहोंग की मां को बता रहे हैं कि इसका बेटा लापता है, जो उसे अपनी मां के रोने की याद दिलाता है। आखिरत में ग्रुप सर्द और जहन्नम जैसी जगह से गुजर रहा है, जो उन लोगों का फैसला करती है जो नाइंसाफी करते हैं। कम हमेशा एक मददगार था, इसलिए वो बगैर किसी मुकदमे गुजर जाता है। गौल के असरात से बर्फानी तौदे पीछे गिरने लगते हैं और तीनों केबल कार में पहुंचने दौड़ना पड़ता है। ये चंद सेकंड हिलती है, लेकिन वो बच निकलते हैं। सफर में ली कम को कहती है कि बर्फ में मौजूद रूहें संगदिल हैं और जरूरतमंदों की मददगार नहीं थे। मुहाफिज को जिंदगी की यादें नहीं हैं जब तक कि वो आला दर्जे के ना बने, जैसे गानगरम। हाय गलती से कहता है कि इसका भाई मर गया था। जब गानगरम सोहोंग की लाश निकालना शुरू करता है तो कार दोबारा हिलती है और एक केबल टूट जाती है। ली गिरने लगती है, लेकिन हाय इसे वक्त पर पकड़ लेता है, वो भी फिसलने लगता है। कम टूटी हुई केबल से नीचे उतरता है और मुहाफिजों को बचाता है। वो दोबारा जन्म लेना चाहता है अपनी मां के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो अकेली है।
फिर हाय गानग्रम के पास आता है और इसे लाश निकालने पर डांटता है, बजाय इसके कि उसे तबाह करे फानी दुनिया को खराब कर रहा है। गानग्रम कहता है कि माँ सच्चाई और अलविदा कहने के लिए जनाजे की मुस्तहिद है। आखिरत के कवानीन हाय अपनी तलवार से गानग्रम पर हमला करता है, लेकिन गानग्रम हमले रोकता है और हाय को वापस भेज देता है। पाक वोन को कायल करता है कि वो छठी ले आला अफसरान इससे पूछे और भूत पीछा करते देखा जा सकता है। गानग्रम वोन का पीछा करता एक क्लब में जाता है। वो भूत को डिस्को बॉल पर कांपता देखता है। वो गिर सके। गानग्रम सोहोंग को क्लब से बाहर निकालकर एक पोर्टल खोलता है, इसे इससे धकेल सके। जोड़ी हुआ में तैरती डुकती है और जिदोजहद बाद सोहोंग गानग्रम को धक्का देकर एक टावर पर छलांग लगा देता है। गानग्रम पोर्टल से ऊपर जाता है और अपनी तलवार को फाल करता है, भूत को इमारत पर बांध कर पकड़ सके। गानग्रम कीना कहता है तो सोहोंग जाहिर करता है कि अपने भाई से नाराज नहीं, इसलिए नाराज है, जिंदा दफन हुआ था। उसका अपना बाप भी जिंदा था, लेकिन लाशों के नीचे मर गया था। फिर सोहोंग टावर की बिजली छेड़छाड़ करता है, पूरे शहर की बिजली चली जाती है। वोन पार्क से मिलता है और कहता है कि वो इकरार चाहता है। पार्क इसे मना करता है, इससे इसकी पोजीशन चली जाएगी। ग्रुप जन्नती रास्ते को पार कर रहा है और गद्दारी के जहन्नम की तरफ जा रहा है। वो रूह हैं जिन्होंने ईमान से गद्दारी की, आइनों में कैद हैं और तबाह हो जाती है। गद्दारी की देवी सिर्फ खूबसूरत किस्म की गद्दारी को मुआफ करती है। बेगरज रास्तबाज, जिसका मतलब है कि कम को मुफ्त पास मिलता है। जब वो खिले मैदान में पहुंचते हैं, गानग्रम अनम वजाहत करता है। सोहोंग अपने भाई को भूल गया क्योंकि कम ने हाई स्कूल खत्म करने के बाद खानदान से मुलाकात नहीं की, पैसे भेजे। कम गांगरनम से इल्तिजा करता है कि भाई की रूह तबाह ना करे। एक शख्स कम की माँ जिस्म की जगह नक्शा छोड़ता है। ग्रुप आखिरकार तशद्दुद के जहन्नम के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वैत्यून संखौल कहलाता है। गहराई रूह के जराइम पर है। कम एक मिसाली शख्स है, लिहाजा ये गहरा नहीं है। सोहाय इसे धक्का देती है, मुहाफिज इसके पीछे जाए। जिंदा दुनिया में गानग्रम एक को खुद को मिटाने पाता है। सोहोंग उसे देखता है और गानग्रम बचाने को कहता है, वादा करता है कि जो कहेगा वो करेगा। गानग्रम रस्सी काटता है ताकि एक को बचा सके, लेकिन जिंदा दुनिया में मुदाखलत करने से कम तेजी से एक बड़े पत्थर पर गिरता है, इसे गिरने पर मजबूर करता है। कम एक गिरते हुए ली को पकड़ लेता है, अपने जिस्म को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार। सोहोंग गानग्रम को कहता है वो एक को बताए गलती नहीं की और माजी पर रोना नहीं चाहिए। एक को सुकून पाता है, संखौल में गिरना रुक जाता, टीम महफूज होती है। कम पर मुकदमा चलाया जाता है और जब वो नौजवान था उसने अपनी माँ के सोते वक्त ग़िज़ाई किल्लत सोहोंग को मारा पीटा, अभी मुआफ़ी नहीं मांगी। असल में इसी लड़ाई के बाद कम भाग गया और कभी वापस नहीं आया। तशद्दुद के खुदा ने इसे मुजरिम पाया। कम के नीचे की जमीन टूट जाती है, जिससे हजारों मायूस रूहें नजर आती है। हाय एक पोर्टल खुलता है ताकि गैंगनम से बात कर सके। सोहोंग की लाश निकाल रहा है। गैंगनम उन्हें कहता है कि मुश्तरका मुकदमे की दरख्वास्त करें, तो ली ऐसा ही करता है। अगर कम अगले मुकदमे में मुजरिम पाया जाता है तो उसे 2 सज़ा मिलेगी और उसके मुहाफिजों से उनके इख्तियारात छीन लिए जाएंगे। खुदा इस मुआहदे पर राजी हो जाता है। अब टीम को सहरा से गुजर कर नाफरमानी के जहन्नम तक पहुंचना है। गैंगनम सोहोंग की लाश तबाह करता है ताकि वो गौल ना रहे। रूह को एम से पहले 3 बार घर जाना होगा। चलते हुए सोहोंग बताता है कि मुकदमे की लड़ाई शुरू हुई क्योंकि वो जाग गया और देखा कि कम उनकी माँ के चेहरे पर तकिया रखने वाला था। तब वी याददाश्त देखता है। कम से पूछता है कि क्या माँ को मारने की कोशिश की। कम बताता है कि पूरे खानदान को मारना चाहता था क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी। खुदकुशी के लिए सुकून आवर दवाएं तैयार की थी। वो नाकाम रहा। खानदान की हिफाजत को भागा और अपनी बाकी जिंदगी पैसा कमाने का फैसला किया। फौजी अड्डे पर कम की माँ एक निशान लाती है, बड़ा करम मेरे बेटे को तलाश करे। गार्ड्स रोकते हैं मगर वो खातून गेट से भागकर पार्क का सामना करती है, निशान फेंक देती है। जब वो निकालने की कोशिश करता है तो वो नक्शा निकाल लेती है। टीम के करीब इफरीत जाहिर होते हैं और आवी को अकेले उनसे लड़ना पड़ता है अपने ब्लेड्स इस्तेमाल करके। पार्क सोहोंग को भगोड़ा कहता है और औरत को धक्का देता है, गिरकर एम्बुलेंस में ले जाई जाती है। गुस्से से सोहोंग एक भूत बन जाता है। वो गानग्रम को जोर से धक्का देता है कि एक झटका लहर बनाती है, तमाम फौजियों को अड्डे पर गिरा देती है और एक रेत का तूफान बनाती है। आखिरत में फिर सोहोंग एक गजबनाक बगुले में तब्दील हो जाता है और अड्डे को तबाह करना शुरू कर देता है। गानग्रम हर जगह टेलीपोर्ट करता है ताकि हर एक फौजी को बचा सके, सिवाय पार्क के जो ट्रक तक पहुंचता है। वो भागता है लेकिन बगुला ट्रक को उठा लेता है। सोहोंग उसे तबाह करने टुकर मारता है। पार्क गिर जाता है। गानग्रम उसे पकड़ने कूदता है लेकिन आने वाले ट्रक से गिर जाता है। बिजली पार्क पर गिरती है, इसे बेहोश करती है। सोहोंग उसे पकड़ सके। मायूस गानग्रम आवी को बुलाता है जो जाहिर होता है पार्क को बचाने बगुले में छलांग लगा देता है। आखिरत में कमली को एक तरफ धकेल देता है, वो दलदल में डूबने लगा है। जब सोहोंग गानग्रम और पार्क हमला करने वाला होता है तो वो आवी पोर्टल ली की मायूसाना चीखें सुनता है और अपने भाई डूबते देखकर जिम जाता है। ये तवज्जो हटने का मौका गानग्रम सोहोंग अपनी तलवार वार करने का मौका देता है, जिससे वो एक आम रूह में तब्दील हो जाता है। वापस सहरा में चट्टान की साख्तें उभरती हैं और कम दलदल से निकाल लिया जाता है।
खुदा भी बादशाह युमोरा है जो कम को अपनी मां को मारने की कोशिश का मुजरिम करार देता है। जब ली कम का दिफा करने की कोशिश करता है तो युमोरा जाहिर करता है कि इस रात मां ने सोने का बहाना किया था। वो चाहती थी कि इसके बच्चे एक आम जिंदगी गुजारें, इसलिए वो अपने बेटे को कत्ल करने देती। कम ये सुनकर तबाह हो जाता है और घुटने टेक देता है क्योंकि वो मानता है कि वो सजा का मुस्तहिक है। इस्तिगासा सजा शुरू करते हैं, सेहरा बिखरता है और वो एक आवाज सुनते हैं, माँ। पता चलता है कि सोहोंग ने पोर्टर से देखा और गानेगरम रीम से कहा कि उसे माँ के ख्वाबों में जाने दे। सोहोंग नया लिबास दिखाता है और बताता है कि वो जन्नत में इस्तिगासा बन गया, लिहाजा अब नहीं आ सकता। वो रोता है जब वो कहता है कि कम ने उनके लिए सारी जिंदगी काम किया और माँ से भाई को मुआफ करने को कहता है, लेकिन वो अपनी माँ को सुनता है। वो कहती हैं बेटों ने गलती नहीं की और उनकी गलती थी कि वो नाकाम माँ बने। मुआफी मांग कर गिले लगाती है। ये सब देखकर कम का दिल टूट जाता है। युमोरा वजाहत करता है कि एक गुनाह दुनिया में मुआफ कर दिया गया हो, इसे आखिरत में नहीं परखा जा सकता। कम बेकसूर है और इसे दोबारा जन्म दिया जाएगा। कम को रोशनी छूती है तो वो ली शुक्रिया अदा करता है और गायब हो जाता है। गानेगरम हाय से कहता है कि सोहोंग को आखिरत की तरफ रहनुमाई दे, क्योंकि वो मिसाली बन गया था। जब हाय साबिका गौल के मिसाली बनने पर एहतजाज करता है तो गानेगरम समझता है कि हाय इसे पहले रोकने की कोशिश कर रहा था युमोरा था जो भेस में था। बाद अस्पताल में कम की माँ के लिए पैकेज छोड़ता है, चावल पकाने वाला बर्तन और कम का आखिरी खत सच्चाई का एतराफ। खातून पसंद आता है और पुराना पौधा खिलना। आखिरत में गानेगरम अपनी टीम को बताता है कि सोहोंग उनकी 49 दोबारा जन्म होगी। फिर वो हाय सेहरा में मुहाफिजों से लड़ने को तैयार हैं बादशाह से मिल सके।